जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोग बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हराम पे उतर आते, मिल जाए सूद का मिल जाए ब्याज का मिल जाए, ओ यार ये हराम है, हराम से बच, हलाल की तरफ चल। अगर मेरा साथ दो आप आधा घंटा तो फिर मैं बात बताऊं जी, साथ देंगे मेरे? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब भी कुछ लोग सही से नहीं बोल पा रहे हैं भाई। अगर मुंह मुस्तफ़ा की अता नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिए, और अगर अकीदा के सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में है तो जोर से बोलिए, जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग रहा है जैसे जलसा शुरू हुआ जी। अल्लाह सलामत रखे। बस अरबाब मिंबर की दुआएं। ओ यार हलाल कमा, हलाल कमा। हमारी माँ बहनें भी मेरी बात सुन रही हैं, ये जरा इस बात को गौर से सुने। जब शोहर घर में आया, औरतों ने अपनी जरूरतों की लिस्ट बढ़ा दी, अपनी जरूरतों की लिस्ट। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कमाई आदमी की महीने में 15,000, औरत ने अपनी जरूरत की चीजें बता दी 20,000। अब औरत ठहरी होम मिनिस्टर, अगर काम पूरा ना हुआ तो कभी नमक तेज कभी मिर्च ज्यादा, न फिर यही होना है। तो परेशान बंदा अगर ना माने तो नमक मिर्च तेज, और माने तो फिर क्या करे? जब ये औरतें मजबूर करती हैं ना तो फिर बंदा हराम की तरफ चलता है। फिर मजबूरी है बंदे की कि उसे लाना है, कहीं से भी लाए, और कहती नहीं जी मुझे चाहिए, प्रधान की बहू ने ऐसा सूट पहना था, मुझे चाहिए, कहीं से भी लाके दो, मुझे चाहिए। फिर बंदा जाता है, हराम हलाल नहीं देखता, उसके नजरों में बीवी का सवाल होता है, अपनी इज्जत व आबरू होती है, निकल जाता है फिर हराम हलाल की तलाश में। कुछ भी मिले जरूरत पूरी करनी है। आ मेरी कौम की बेटी सुन, तू कनीज फातिमा कहलाती है, राबिया बसरिया के दर की कनीज कहलाती है। मेरी बात को जरा दिल से सुन, ऐसी कनीजें नहीं होती जैसा कि आज हमारा मुआशरा है। अब तुझे बताऊं कनीज़ें कैसी होती हैं। एक बंदा है अल्लाह का, मुस्तफ़ा का आशिक है, घर के अंदर कई दिन का फाका हो गया है। बीवी ने कहा मेरे सरताज अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, इनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, चाहिए कुछ तो कहीं से लेकर के आइए। अल्लाह अकबर। शोहर बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हैं, कमर झुक चुकी है, घर के अंदर बेटियां मौजूद हैं। बीवी कहती बेटियों की भूख नहीं देखी जाती है। जब शोहर सुनता है कहा ठीक है मोहतरमा, कल हम काम के लिए जाएंगे। ये सोच करके वो घर से चला, जैसी दरवाजे पे आया बीवी छोड़ने आई है। आने के बाद कहती है मेरे सरताज जरा ठहर तो सही। ठहर गया शोहर, कहने लगा क्या बात है? कहा जाते रहे हो लेकिन याद रखना हराम का लुकमा मिले तो फेंक के आ जाना, हलाल का लुकमा मिले तभी लेकर के आना। अगर हराम का मिले तो खाली हाथ आना। हम बच्चों को एक वक्त फाके से देखना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा नहीं कर सकते जी। ये बीवी है, बीवी ने कहा हलाल लाना, हम बच्चों का फाका गवारा कर सकते हैं, जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकते। अल्लाह नहीं कर सकते हैं। जरा सच बता, अगर अभी इस घर में आग लग जाए और तुम्हारे बच्चे मौजूद सो रहे हो, और जब आग लगेगी चारों तरफ से तो बच्चों को निकालने जाओगे? जी बोलो, हाँ बोलो, सारे बोलो, लगना चाहिए मेरी बात समझ रहे। भागोगे कि नहीं भागोगे? जी। अगर ना उठा वो तो खींच के लाओगे, निकालेंगे, क्योंकि अपने बच्चे को इस आग में जलता नहीं देख सकते। और यार जब तू इस आग में जलता नहीं देख सकता तो फिर दोजख की आग में जलता कैसे देखेगा? अल्लाह। फरमाया गया, मेरे हुजूर का फरमान है, मुफ्ती साहब से पूछना कभी भी वक्त जा करके, मेरे हुजूर ने फरमाया जो भी जिस्म हराम रोजी से पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसको जहन्नम का ईंधन बना देगा। अल्लाह। अब फैसला तुझे करना है, बच्चों को हलाल खिलाना है कि हराम खिलाना। सूद ब्याज की तरफ कदम बढ़ाने वालों अपने बच्चों की आखिरत सोच लिया।
हराम का लुकमा लाने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा करो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो, लेकिन हलाल हराम का लुकमा मिले तो बिल्कुल मत लाना, हलाल मिले तभी लेकर के आना। कहा ठीक, खुदा हाफिज। शोहर ने फी अमानिल्लाह कहा रुखसत हो गया। आज तुमने भी मंडियाँ देखी होंगी, बाजार देखे होंगे, जहाँ पर जाकर के मजदूरों की लाइन लगा करती है। लोग जाते हैं मंडी से मजदूर खरीद के लाते हैं, कारीगर तलाश करके लाते हैं, मिस्त्री तलाश करके लाते हैं। हर बंदा ताकत से ताकतवर मजदूर तलाश करता है ताकि मेरे घर में काम ज़्यादा हो जाए। सोचता अगर इसको कम उम्र को ले गया तो ये किस काम आएगा। ये बूढ़ा भी खाना के बर्तन लेकर के, थैला लेकर के गया था, आऊँगा तो आटा लेकर के आऊँगा, बच्चों के लिए राशन लाऊँगा। कितनी हसरतें दिल में थी जब ये चला था। जाकर के बाजार में खड़ा हो गया, जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता, जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। आखिर में इसके सफ़ेद बाल चेहरे पे थे। इसने लोगों से कहा ओ यार मुझे भी ले चलो, 10 रुपये मजदूरी कम दे देना, लेकिन मुझे भी लो चलो। लोगों ने कहा था चाचा तेरी उम्र कमाने की नहीं है, अब तेरी उम्र बैठ के खाने की है, क्या काम कर सकते हो, जाओ तुम घर वापस चले जाओ। इसने कहा मेरे सामने बच्चों की भूख है, मुझे ले चलो, 10, 20, 50 कम कर देना। लेकिन दुनिया अपने आप को चालाक समझती है। ये सोचते हैं कि जिसने अक्ल से फैसले कर लिए वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। नहीं, कभी कभी दिल से भी फैसले कर लिया करो। हमेशा अक्ल के फैसले अच्छे नहीं होते हैं। सबने ये सोच करके छोड़ दिया कि बूढ़ा इंसान है, क्या काम करेगा। जब कोई लेकर के ना गया, सूरज चढ़ के आधे दिन पे आ गया। अब इस बूढ़े के कदम घर की तरफ नहीं उठ रहे हैं। घर का ख्याल आता है तो कदम बोझल हो जाते हैं। सोचता कि बच्चों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों को जाके किस मुंह से उनका हाल बताऊंगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके ठहरा रहा कि जाऊं तो कहां जाऊं। जब कोई रास्ता ना मिला, सामने मस्जिद का दरवाजा था, गया, जाके मस्जिद में वजू किया है, मुसल्ला बिछाया है, 2 रकात नमाज पढ़ी है और हाथ उठा के रो के कहता है या अल्लाह, दुनिया वालों ने तो मजदूरी के लायक नहीं समझा है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे घर में मजदूर बन के आ गया हूँ। या अल्लाह तेरे घर में सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर देना। रोता रहा, मस्जिद को साफ करता रहा, रोता रहा, सफाई करता रहा। शाम हो गई है, घर जाने लगा है। जब सोचा कि घर चलूं, दिल में ख्याल आया यार अभी बच्चे जाग रहे होंगे, जाके कैसे बच्चों का सामना करेगा। ये सोच करके अल्लाह अकबर, इसके कदम ठहर गए। कि अंधेरा होगा तब जाऊंगा। जैसी अंधेरा हुआ है, घर के दरवाजे पे पहुंचा, जैसी दरवाजे गया, बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। अल्लाह अकबर, शोहर को खाली हाथ देखा। बीवी ने ताना नहीं दिया था, निठल्ला नहीं कहा था, निकम्मा नहीं कहा था, बल्कि शोहर के चेहरे पर जैसी उसने थकन के आसार देखे, मायूसी देखी, फौरन हाथ पकड़े, पकड़ के घर में लाई है, बिठा करके पैर धुलाए हैं। उसके बाद कहती मेरे सरताज थक गए होगे, कुछ देर लेट जाओ। जैसी शोहर लेटा है, उसने सर में तेल डाला है, कोई सवाल शोहर से नहीं किया है। जब लेट गया शोहर, फिर सामने बिस्तर पे बीवी लेटी। लेटने के बाद कहा मेरे सरताज बताओ दिन कैसा गुजरा है। मुझे मालूम है मेरे शोहर आज मजदूरी कहीं और करके आए हो, ऐसे दरवाजे गए हो जहां से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, शोहर की आंख में आंसू आ जाते हैं। शोहर कहता ए मेरी शरीक हयात, आज मैंने उसके दरबार में नौकरी की है जिसकी बारगाह में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। मैंने कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी की है। अल्लाह अकबर, का कल कहां जाओगे? का कल भी उसी के दरबार में नौकरी करूंगा। अल्लाह अकबर, कल फिर गया, फिर मस्जिद में सफाई की है। शाम का वक्त हुआ है, फिर घर आया है। बीवी ने फिर इस्तकबाल किया, का आज भी मजदूरी नहीं मिली? का आज भी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर, बीवी अगले दिन जब तीसरे दिन रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज जा तो रहे हो, मेरी बात सुन लो, तुम्हारा मालिक चाहे कितना ही भी अच्छा है, उससे जाके इतना कह देना कि महीने भर की मजदूरी बाद में दे देना, 2 दिन की मजदूरी बाद में दे देना, लेकिन कम से कम इतना तो दे दे जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। मजदूरी का थोड़ा सा हिस्सा उससे मांग के ले आना। अब मेरे सरताज बच्चों का सब्र टूट रहा है, अब इनकी भूख नहीं देखी जाती है। शोहर ने आंख में आंसू लिए हैं, अल्लाह के घर में आया है, आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पहले दिन मजदूरी की, तुझसे कुछ ना मांगा, दूसरे दिन मजदूरी की, या अल्लाह कुछ ना मांगा, आज जब
तीसरे दिन चला हूँ। मेरी शरीक हयात ने कहा था कि आज अपने मालिक से कम इतना तो लेके आ जाना जिससे बच्चों का एक वक्त का पेट भर जाए। ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगा, अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा। ये कहता जा रहा है, रोता जा रहा है। ओ यार, तेरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, कम से कम मांगने का सलीका तो आ जाना चाहिए। सोचो प्यारे, जब बंदा रोया है, अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है जब शाम का वक्त आया, बेखुदी थी, बच्चों की भूख सामने थी, शौहर सोच रहा था घर जाऊंगा बीवी को क्या जवाब दूंगा। खाली हाथ जाते हुए गैरत आ रही थी। इसको बेखुदी का आलम था। इसने मिट्टी उठाई है, वो थैला जिसको आटे के लिए लाया था, वो थैला जिसको राशन के लिए लाया था, अब उसे मिट्टी से भरना शुरू कर देता है। दीवानों की तरह भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। थैला भर के चलने लगा। जब शाम का वक्त था, हिम्मत जवाब दे गई, घर जाने की ताकत न थी। छुप के दूर से देखने लगा कि जब सब सो जाएंगे तब घर में दाखिल होऊंगा। क्या देखता है, जैसी दूर से देखा घर के आंगन से धुआं उठता नजर आ रहा है। जैसी धुएं को उठता देखा, इसने सोचा शायद ये मेरा घर नहीं है, मेरे घर में धुएं का क्या काम है, मेरे घर में पकाने के लिए एक रोटी का आटा नहीं है, फिर धुआं क्यों हो रहा है। कहा शायद मैं कहीं और आ गया हूं। फिर इसने आंखों को मला है, करीब आया, आके देखा घर तो मेरा ही है। फिर इसने दीवार नीची थी, झांक के देखा, क्या देखता है, चूल्हे पे पकवान चढ़े हैं, घर में खाना बन रहा है। आया बड़ी तेजी से दरवाजे पे, दस्तक दी है, फौरन बीवी दौड़ के आई है। बीवी ने दौड़ के शोहर का इस्तकबाल किया। शोहर कहता शरीक हयात बताओ तो सही, ये पकवान कैसे हैं, ये चूल्हे में आग कैसी है, ये खुशबुएं कैसी हैं। का शोहर अभी ना पूछ, आ मेरे साथ आ। हाथ पकड़ा है बीवी ने शोहर का, अंदर लेकर के गई है। जाकर के क्या देखता है कि पूरे कमरे में खाने के सामान का ढेर लगा हुआ है, सामान का ढेर है। शोहर कहता बीवी ये क्या मामला है, बात समझ में नहीं आ रही है। तो बीवी ने कहा था सरताज तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, तुम्हारा मालिक कितनी अच्छी आदत का है। कहा क्या बात है। कहा जब तुम गए हो तो पैर से उसने अपने नौकर को भेजा था और ये सारा इंतजाम करके दिया है। कहा जा। कहा कुछ और भी कहा है। कहा हाँ, ये खाने का सामान भी दे के गया है और एक पैगाम भी दे के गया है। कहा कौन सा पैगाम। कहा तुम्हारे मालिक ने कहा है कि जब तेरा शौहर घर आ जाए तो उससे कह देना कि वो नौकरी में कमी ना करे, हम उसके देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ओ यार, कभी फकीरी और गरीबी आ जाए और तंगदस्ती आ जाए तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा। जी बहुत खूब। सूद ब्याज की तरफ ना जा, बस सीधा मुसल्ला उठा अल्लाह के घर में चला जा। बेशक। ओ खुदा की कसम उसे राजी कर ले, वो इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। साहिबो बस हलाल रोजी की तलाश में रहिए। जी अगर बंदे ने हराम कमाया है अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, याद रखिए। अगर कोई सोचता है मुझ पर अल्लाह का करम ना होता तो मेरी बिल्डिंग क्यों खड़ी होती, अगर मेरा पैसा खराब होता तो बिल्डिंग गिर क्यों नहीं जाती, तो याद रखो अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली कर देता है। जी। अगर तुम्हारी हराम कमाई की वजह से अभी तुम्हारी बिल्डिंग चटकी नहीं है तो ये मत समझना अल्लाह नाराज नहीं है। अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है। अल्लाह के अजाब से डरो, बच्चों को हलाल खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चे दोज़ख की आग से बच सके। जी। आज जदीद तहकीक हुई तो बताया ये गया कि मुआशरा हमारा बिगड़ क्यों रहा है। लोगों ने बताया 80% लोग हराम के लुक़मों की वजह से बिगड़ गए। जिनकी रोजियां हलाल नहीं है फिर उनके खून भी खराब हो जाते हैं। तो खून खराब होते हैं तो फिर मुआशरा बिगड़ जाया करता है। हाँ, बच्चों को अच्छी तरबियत दो। और यार बच्चे बाप का नमूना होते हैं। वो किसी ने कहा था ना, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों कर हो। जी। बेटे बाप का नमूना होते हैं। कैसे होते आप बताऊं, मदीने की ज़मीन है, मौला अली का शहजादा, शहीदों का शहंशाह, करबला का ताजदार इमाम हुसैन है। उनके नाम पे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह।
ये पैसे ले जाओ, फिर बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। एक गली से गुजर के जा रहे, सामने से हातिम ताई का पोता सामने से आ गया। उसने चेहरा देखा मेरे इमाम का, एक साथ वाले से पकड़ के कहने लगा, यार ये बच्चा कितना खूबसूरत है। अच्छा क्यों? देख इसके चेहरे से लग रहा है या तो खुद ये बादशाह है या किसी बादशाह का बेटा है। बेशक। उसने कहा नहीं, ये कोई बादशाह भी नहीं है, बादशाह का बेटा भी नहीं है। कहा फिर कौन है इतना हसीन? उसने कहा ये अली का बेटा है, बेशक। फातिमा का शहजादा है और आखिरी पैगंबर का नवासा है। सुभान अल्लाह। इतना सुना ना, उसे अपने दादा की सखावत पे घमंड था। हातिम ताई का नाम तो आज तक हो रहा है ना, लोगों के बीच में आ जाता कभी भी, बड़ा भारी हातिम बना फिर रहा, कहते हैं ना, कहावतों में लोग कहते हैं। तो हातिम ताई का चर्चा था उसकी सखावत का, उसे फख्र था अपने दादा पे। कहने लगा अच्छा, आया मेरे इमाम के पास, कहने लगा तुम आखिरी पैगंबर के नवासे हो? कहा हाँ। कहा तब तो तुम मेरे दादा को भी जानते होगे? आपने फरमाया तेरे दादा को जान के हमें लेना क्या है, तेरे दादा से हमें मतलब क्या? उसने कहा तुम जानते नहीं, मेरे दादा की सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में। आपने फरमाया शायद तू मेरे नाना को नहीं जानता। जी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मेरे दादा को पहले बताऊं मेरे दादा कौन है? आपने फरमाया बता। उसने कहा मेरे दादा की सखावत के चर्चे सारे जमाने में। कहा बता तो सही, कितना सखी है तेरा दादा? कहने लगा मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे। फिर का फकीर आता है ना दरवाजे पे, पहले दरवाजे पे फकीर आ जाए उसे भीख दे दी जाती है, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे पहुंच जाए, ये नहीं कहा जा सकता पहले पे मिली है, फिर भीख दी जाती है। कितना सखी। का वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आए, फिर भीख दी जाती है। वही फकीर चौथे दरवाजे पे आए, फिर भीख दी जाती है। 7 दरवाजों पे चक्कर लगा लेता है, उसे भीख दे दी जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि तुझे पहले दरवाजे से भीख दी जा चुकी है, दूसरे से जा चुकी है, तीसरे से भीख मिल गई है। ये नहीं कहा जाता कि हर दरवाजे से भीख दी जाती है, लेकिन उसको मना नहीं किया जाता। का ये मेरे दादा की सखावत है। मेरे इमाम मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा था बताओ अब तुम्हारे नाना की सखावत क्या है? मेरे हुसैन ने कहा था कि तेरे दादा की सखावत ये है कि एक ही फकीर है, 7 दरवाजों पे आया है, उसे भीख दी गई है। लेकिन मुझे बता, जब पहले दरवाजे से भीख मिल गई थी तो दूसरे दरवाजे पे क्यों गया था? इसलिए तो गया था कि पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई है, तब वो दूसरे पे गया है। जब दूसरे पे जाने के बाद तीसरे पे तब गया है, जब जरूरत पूरी नहीं हुई है। फिर चौथे पे गया है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई है। फिर 5वें पे गया है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई है। 6ठे पे गया है, जरूरत पूरी नहीं हुई है। 7 दरवाजों पे चला गया, जरूरत पूरी नहीं हुई। ये तेरे दादा की सखावत है। और हाँ, मेरे नाना की सखावत है कि तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे हैं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती। मेरे नाना का एक दरवाजा है और ऐसी सखावत है कि जिसको एक बार दे देते हैं 7 पुश्तों तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ा कर। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। बेशक। आओ मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो यार। बेटे बाप के नमूने होते हैं। जी। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए, जायज़ खिलाइए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है और माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना है। यानी कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जोड़ के कहा अगर तुम पूरी रात मेरी इबादत करते रहे, पूरी रात मेरी इबादत करते रहे और सुबह को दिन निकलते माँ या बाप तुमसे नाराज़ है, फिर अल्लाह फरमाता मुझे तुम्हारी ऐसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, मुंह पे मार दूंगा पूरी रात की इबादत। वक्त तो ये है कि मेरी भी फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह अकबर। मशीयत ये चाहती है पूरी रात इशा की नमाज पढ़ के सो जा और फजर में उठ और मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख ले। पूरी रात सोता रहा है, एक बार मुस्कुरा के बाप को देख ले, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा। बेशक। सुभान। बस मेहरबानी करें, माँ बाप की फर्माबरदारी करें और मुआशरे का ख्याल करें। ये जो रस्में हैं ना ख़त्म करो यार। ये लोग पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। एक गरीब आदमी मरने से पहले कई बार सोचता है
बिस्तर पे बीमारी में हॉस्पिटल में बोतलें चढ़ती हैं ना, तो हिसाब ये लगाता, या अल्लाह अगर मैं मर गया मेरे बच्चे खर्चा कहाँ से उठाएंगे, 1 क्विंटल उड़द भी बनने हैं, 2 क्विंटल शरबती का चावल भी आना है, कौम के पेट भी भराने हैं हमें, वो इस फिक्र में मर जाता है। ओ यार ऐसा न कर, गरीबों को मौत मजबूर, मौत बोझ ना बनाओ उन पे, कम से कम मुआशरे को इतना तो हल्का कर दो कि बंदा खुशी से जी ना सके तो कम से कम खुशी से मर तो जाए, कम से कम इतना तो कर लो। चनों में तीजों में 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं, हद हो गई भाई। 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ होना है। इन उलमा से पूछिए, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, बताएंगे, ये बड़े बूढ़े बताएंगे कितने किलो चने 1.25 लाख बन जाए। 22-23 किलो में मेरे ख्याल से 1.25 लाख हो जाए, 12.5 किलो नहीं, शेर है वो। चलिए अगर आपकी ये तहकीक है तो 12.5 किलो मान लो, लेकिन मेरी तहकीक में जो मैं जानता हूं वो ज्यादा है। बहरहाल जो भी मिकदार है, हद से ज्यादा भी 25 किलो मान लो, ठीक है, क्योंकि चना भारी भी हो सकता, हल्का भी हो सकता, पतला भी हो सकता, मोटा भी हो सकता, कैसे ही भी कर लो, 25 किलो हद है, ठीक है जी, 1.25 लाख की हद है। और ऊपर कोई 1 क्विंटल 25 किलो फालतू आ रहा है। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, 1.5 क्विंटल चना पड़ गया, 1.25 लाख कलमा भी नहीं हुआ जी। 1.5 क्विंटल चना इधर से उधर हो गया भाई, और 1.25 लाख कलमा ही नहीं पूरा हुआ। अगर हो जाता तो हमारे बुजुर्गों की फरामीन की रोशनी में फरमाया गया, अगर 1.25 लाख कलमा पढ़ के किसी को बख्श दो, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसको जन्नती बना देता। बेशक सुभान। चने 3 बार हो गए, 10वें में चने, 40वें में चने, बरसी में भी चने हो गए, और अब्बा फिर भी पिट रहा। उसकी भी वजह बता दी। तीजे में भी हो रहे हैं, कई बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 1.25 लाख कलमा नहीं। सुनो मेरी बात संजीदगी से सुनो, होता क्या है, जिन्हें कलमा पढ़ना आता है उन्हें कुरान भी सही पढ़ना आता है। ये बात है कि नहीं? जिन्हें कुरान नहीं आता वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पता ही नहीं क्या पड़ गया। इनसे पूछिए, जब तक सही तलफ्फुज़ से आप कलमा नहीं पढ़ेंगे आपको कलमे का सवाब नहीं मिलेगा जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सही तलफ्फुज़ से पढ़ना, एक चने पे एक बार। तो होता क्या, जिन्हें कुरान आता वो पारे लेके बैठ जाते हैं। क्यों? वो 2 बातें सोचते हैं, कहते हैं एक तो अगर चनों में बैठ गए तो बेइज्जती होगी, चने पढ़ ला जाहिल है, और दूसरे उनमें आधे ऐसे होते हैं कि चने पढ़ने वाले को सिंगल हिस्सा, कुरान पढ़ने वाले को डबल हिस्सा। मेहरबानी कर, जब कलमे की मिकदार के लिए तीजा किया गया है, आज कुरान बंद करके रख, कलमा पूरा कर। रह गई बात कुरान की, अल्लाह तौफीक दे, ज़ोहर में भी आएगा, असर में भी आएगा, मगरिब में भी आएगा, इशा में भी आएगा। अगर कुरान ही तुझे पढ़ना है, जब तुझे वक्त मिल जाए सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के बख्श दे दे, और खुदा की कसम तेरी भी मर्जी पूरी हो जाएगी, कुरान का सवाब मरने वाले को भी मिल जाए। और कम से कम चने वाले दिन तो चने पढ़वा दो, और जो बचते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ इधर रहा ढेर, उसका देख लिया किसका ज्यादा। मैं चनों में बैठ गया तो मुझे 10 ने टोका, साहब चनों में तो मैंने क्या बात भाई, बगैर कपड़ों के आ गया क्या मैं, जो ऐसे टोक रहे हो? और यार जो मकसद है उस पर नजर रखो ना। उस दिन तो चने पूरे सही तरीके से 1.25 लाख कलमा शरीफ पढ़ो। डबल हिस्से से किसी का पेट नहीं भर जाएगा, और डबल हिस्से में 5 रुपए के और ज्यादा मिल जाएंगे, 5 के दुकान से खरीद के खा ले। कम से कम मरने वाले का तो हक अदा कर दे, हो तो डंडी मत मार। तो ढेर गिन रहे हैं, बस अल्लाह तौफीक दे। सुन्नियों तरीके बदल दो अपने, सही तरीके। ये मसला के आला हजरत नहीं है देगे पक रही और आला हजरत के नाम पे लूट रहे हो, खा रहे हो। कम से कम गरीबों पे बोझ ना बनो, कम से कम चनों में तादाद पूरी कर, ताकि मरने वाला अगर चैन से जी ना सके तो चैन से मर जाए। वक्त बहुत हो गया, वरना मैं भी चाहता आपसे कुछ बात करता। फरमाया गया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी फरमाबरदारी करो। उसके बाद फरमाया गया है कि बस फिर अगर तुम मेरी इबादत करोगे, अगर तुम्हारी माँ और बाप तुमसे राजी हैं तो थोड़े अमल लेके आ जाओगे, तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा।
अल्लाह तौफीक दे। माँ बाप की खिदमत करो। मैंने ये तज़किरा किया, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आप तक पहुँचाया इस नीयत से कि ज़िक्र का सवाब हाफिज़ रिजवान साहब की वालिदा मरहूमा को अल्लाह अता फरमा दे और करवट करवट उनकी कब्र पर अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए। बस अपने बेटों को कम से कम एक बेटे को हाफिज़ ज़रूर बना लेना, एक बेटे को कम से कम कारी कुरान ज़रूर बना लेना, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम किसी का मुंह ना तको कि कोई कब्र पे आके फाता पढ़े। बस एक बेटे को कम से कम हाफिज़ बना लो ताकि वो कहीं भी कुरान पढ़े अल्लाह उसका सवाब तुम्हारी कब्रों में नाजिल फरमा दे। बेशक। बस इल्म से दोस्ती कीजिए, अमल से दोस्ती कीजिए, उलमा की इज़्ज़त कीजिए, मसाजिद और मदारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे। तो बस मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्चा प्यार कीजिए। जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले।